जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूँ। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं, मैं कटुए, कटमुल्ले, कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया है, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया। लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा? जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है, कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं।
कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा, एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार होता है। अच्छा हुआ चला गया, कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दुनिया के सारे ईसाइयों को चैलेंज, दुनिया के सारे यहूदियों को चैलेंज, दुनिया के सारे हिंदुओं को चैलेंज, हम मुसलमानों को भी देते हैं। आइए, उनकी तरफ से मैं आवाज उठाता हूं, आओ अपनी अपनी किताबें लेकर, बुद्धिस्ट अपनी किताबें लाएं, सिख अपनी किताबें लाएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें लाएं, यहूदी अपनी किताबें लाएं, हिंदू अपनी किताबें लाएं, मुसलमान अपनी किताब लाएं, और सबको लाकर एक मैदान में जमा कर दें। एक किताब भी बाकी ना छोड़ी जाए धार्मिक, और घासलेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उन सारी किताबों में आग लगा दी जाए, उन सारी किताबों को जला दिया जाए, उन सारी किताबों को राख कर दिया जाए। उसके बाद कहा जाए, आए ईसाइयों आओ, लाओ अपनी इंजील जिंदा करो। अल्लाह की कसम, सारे ईसाई मिल जाए इंजील जिंदा नहीं कर सकते। आओ यहूदियों, आपकी अपनी किताब तौरात जिंदा करो। यहूदी मर जाएंगे, तौरात जिंदा नहीं कर सकते। आओ बुद्धिस्टों, अपना बुद्धिज्म जिंदा करो। बुद्धिस्ट लोग अपनी किताब नहीं सुना पाएंगे। आओ सिखो, तुम अपना गुरु ग्रंथ पेश करो, वो भी नहीं कर पाएंगे। सारे धार्मिक विद्वानों से कहो अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम्हारा कुरान भी तो जल गया है, तुम अपनी किताब लाओ। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का मुसलमानों के सफ में खड़ा होगा, उठेगा और पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहां से शुरू करेगा और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़कर सुना देगा। ये 10 और 11 साल का बच्चा सारे मजहबी उलमा को, विद्वानों को थप्पड़ मारते हुए कहेगा कि हमने अपना पूरा कुरान सुना दिया, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो तुम्हारे टुकड़ों पर, कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, लेकिन तुम उस कुरान का क्या करोगे जो मेरे सीने के अंदर महफूज है, जो मेरे दिल के अंदर महफूज है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो जलाने के बाद भी न जल सके। पूरे कुरान को समंदर में डाल दो तो समंदर उसको डुबो न सके। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की सारी किताबें जल जाएं तो दोबारा कोई उनको लिख नहीं पाएगा, लेकिन कुरान को अगर जला दो तो दूसरे ही दिन उसको तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे लिखने के लिए, तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे उसको सुनाने के लिए। ये चले बेचारे कुरान को मिटाने, ये चले बेचारे कुरान की आयतें बदलने। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, हम ही इस कुरान करीम की रक्षा करेंगे। ये कुरान न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, और 1400 साल पहले, 1400 साल से इस कुरान को मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। ये तयागी, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग उठ चुके हैं इस कुरान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस कुरान के खिलाफ जबान चलाई है उन्होंने, लेकिन सबने शिकस्त खाई है और सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान एक ऐसी किताब है जो कभी किसी के मिटाने से नहीं मिट सकती है। ईमान पैदा हो। ये कुरान की चंद आयतें जब किसी के कान में पड़ जाती थी तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी। कुरान की चंद आयतें सुनी थी। हजरत उमर फारूक ने जो अपनी बहन को मारा था, अपने बहनोई को मारा था,
लेकिन कहा तुम लोग ईमान से बाज नहीं आ सकते हो तो चलो कुरान पढ़ के सुनाओ। देखिए जरा ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, जवाब दिया मोहम्मद को मारने। बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को ख़त्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मोहम्मद ही को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी ने कहा मोहम्मद को कत्ल करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई तुम्हारे जीजा भी इस्लाम ला चुके हैं। सुनो, अगर ये बात गलत निकली तो बहुत बुरा होगा, हम तुम्ही को कत्ल कर देंगे। हाँ हाँ जाओ पता लगाओ पहले। हजरत उमर ने रुख बदल दिया और बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाने के अपनी बहनों बहनोई के पास गए। दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला कि ये कुरान पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो, जवाब दिया कुरान। मारा बहनोई को, इतना मारा कि खून बहने लगा। बीवी यानी उमर की बहन अपने शौहर को अपने पति को बचाने आई। क्या कर रहे हो, बचाने आई तो अपनी बहन को भी मारा। हजरत उमर ने इतना मारा कि उनके जिस्म से भी खून निकलने लगा। लेकिन बहना सीना तान कर खड़ी हो गई और कहती है उमर तू क्या समझता है, तेरे कोड़े तेरे डंडे क्या मुझसे मेरे रब के ऊपर का ईमान छीन लेंगी, मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छीन लेंगी? नहीं। अरे उमर होश में आ, तू इतना मार कि मैं मर जाऊं और मरने के बाद भी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी कुत्तों को खिला दे। इसके बावजूद भी मैं मोहम्मद के दीन मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान नहीं हटा सकती है। नहीं। हजरत उमर ने देखा ये तो मेरा नाम लेने लगी, जो जिंदगी भर मुझे भाई भाई कहती थी, आज उमर कहकर पुकारने लगी, आज उमर कहकर ललकारने लगी, आज उमर कहकर इसने मुझे ललकारा है, आज उमर कहकर इसने मुझे आज उमर कहकर मुझे पुकारा है, आज इसने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। हजरत उमर समझ गए कि ये मेरी बहन के अंदर मेरा डर अब काम नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ताकत है जो घुस गई है। कहने लगे अच्छा तुम नहीं मानोगी, अच्छा ज़रा लाओ तो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी ज़रा मुझे भी तो सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। हज़रत उमर ने गुस्ल किया। एक हदीस में आता कि पहले तुम वुज़ू बनाओ, वो वुज़ू बना के आए या गुस्ल करके आए। फिर बहन ने कुरान की चंद आयतें उनके सामने पढ़ी। बहन ने जो उनको पढ़ा रहा था उनसे पढ़वाई। चंद आयतें ही अभी उमर ने पढ़ी थी, चंद आयतें अभी उमर के कानों में गई थी कि हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे बस बस बस, अब चलिए मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर चलिए। इस कुरान की आयतों को सुनकर मुझे महसूस हो गया है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, लेके चलो। अल्लाह के रसूल के पास जाता हूँ और मैं ईमान लाता हूँ। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पहले कान लगाया, कान लगाकर सुना तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे थे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनो अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल लरस जाएं। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, दरवाजा खटखटाया, झांक कर देखा तो सामने हजरत उमर है और हाथ में तलवार है। झांकने वाले ने कहा अय अल्लाह के नबी, हजरत उमर बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है, नीयत खराब लग रही है। हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोल कर कहते हैं ठीक है मैं देखता हूं कि कौन है, अगर अच्छी नीयत से आया तो ठीक, नहीं तो उसी की तलवार से उमर की गर्दन काट देंगे। ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया, हजरत हमजा ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको मरोड़ लिया कि उमर किस इरादे से आए हो। हजरत उमर कहते हैं
अभी अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह तिलावत कर रहे थे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल कांप जाए? हाँ हाँ, मेरा दिल कांप गया है। उमर इस्लाम लाने के लिए आ गया है। उमर की नीयत साफ है, मैं इस्लाम लाने आया हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। और फिर हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। 39 आदमी पहले मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर थे। कितने? 40 में। 40 में हजरत उमर। आज जिंदगी में पहली बार नारा लगा। 39 आदमी जब मुसलमान हुए तो नारा नहीं लगा, लेकिन 40 में जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो सहाबा में इतनी जोर का नारा लगा कि पहली बार ज़ैद इब्न अरकम के घर से यह आवाज गूंजी और बाहर निकली, आवाज आई लिल्लाहि तकबीर, और सबने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होता है। हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद यह आवाज पहली बार किसी के घर से बाहर निकली, अल्लाहु अकबर की जोर से आवाज।